झारखंड विधानसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है। कल यानी 20 नवंबर को दूसरे और आखिरी चरण के लिए वोटिंग होगी, जबकि 23 नवंबर को मतों की गिनती की जाएगी। दूसरे फेज के लिए कुल 38 सीटों पर वोटिंग होनी है और इन 38 सीटों में से कुछ सीटें ऐसी हैं जो बेहद खास हैं, जिनमें राजधनवार से बाबूलाल मरांडी, गांडे से कल्पना सोरेन और सिल्ली से सुदेश महतो की सीट सबसे खास मानी जा रही है। इन सीटों पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। सिल्ली की बात करें तो सिल्ली विधानसभा सीट पर आसू सुप्रीमो सुदेश महतो और झामुमो के अमित महतो की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वहीं जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम की ओर से देवेंद्र महतो को यहां से खड़ा किया गया है, जो मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। बात 2024 के लोकसभा चुनाव की जाए तो देवेंद्र महतो रांची सीट से चुनाव लड़कर लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बन गए थे। हालांकि इस सीट पर सुदेश महतो की पकड़ अच्छी है। वहीं रामगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी ममता देवी और आसू की सुनीता चौधरी के बीच रामगढ़ विधानसभा सीट में सीधी टक्कर है। इंडिया गठबंधन ने यहां से पूर्व विधायक ममता देवी को मैदान में उतारा है। एनडीए ने उनके खिलाफ उम्मीदवार सुनीता चौधरी को खड़ा किया है। ममता देवी कांग्रेस से और सुनीता चौधरी आसू से हैं। दोनों महिलाओं के बीच में जेएलकेएम प्रत्याशी पुनेश्वर कुमार भी दम लगा रहे हैं। कांग्रेस और आसू से उतरी दो महिलाओं ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। इधर झरिया विधानसभा सीट दो परिवारों की राजनीतिक संघर्ष के बीच फंसी है। कोयलांचल की सीट यह दो परिवारों के बीच राजनीतिक रंजिश की गवाह भी है। यहां से कांग्रेस ने अपने पुराने चेहरे पूर्णिमा नीरज सिंह पर भरोसा जताया है। वहीं भाजपा ने पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह को फिर से मैदान में उतारा है। पूर्णिमा नीरज सिंह के लिए इस चुनाव में सीट बचाने की चुनौती है, तो रागिनी सिंह अपना पारंपरिक सीट जीतने की कोशिश कर रही है। बात बागमारा की करें तो बागमारा विधानसभा सीट पर कांग्रेस और भाजपा एक बार फिर आमने सामने है। इस सीट से भाजपा सांसद ढुल्लू महतो के भाई शत्रुघ्न महतो मैदान में है। ढुल्लू महतो इस सीट पर पिछले 3 चुनाव से जीतते रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने इस क्षेत्र के पुराने नेता जलेश्वर महतो को उम्मीदवार बनाया है। जलेश्वर महतो साल 2005 में जदयू की टिकट से यहां से जीत हासिल की थी। यह सीट धनबाद के सांसद के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। वहीं कांग्रेस को राज्य गठन के बाद पहली बार यहां से खाता खुलने की उम्मीद है। निर्दलीय प्रत्याशी रोहित यादव ने भी यहां पर दोनों प्रत्याशियों के बीच बेचैनी बढ़ा दी है। बात निरसा की हो तो निरसा वाम दलों का गढ़ रहा है। राज्य गठन के बाद अरुण चटर्जी ने मासस के सहारे यहां 2 चुनाव जीता था। मोदी लहर यानी 2014 में भी यह सीट मासस के पास थी। वहीं 2019 में यहां से भाजपा के टिकट से अपर्णा सेन गुप्ता ने चुनाव जीता। वह 2005 में फॉरवर्ड ब्लॉक से विधायक रह चुकी हैं। इस सीट पर मासस का माले से विलय होने के बाद पार्टी ने अरुण चटर्जी को मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा ने अपने पुराने चेहरे अपर्णा सेन गुप्ता पर भरोसा जताया है। टुंडी की बात करें तो टुंडी में झामुमो ने एक बार फिर अपने दिग्गज प्रत्याशी मथुरा महतो को यहां से उम्मीदवार बनाया है। यह झामुमो का मजबूत गढ़ रहा है। पिछले 4 चुनाव में 2014 को छोड़ झामुमो लगातार यहां से जीतती रही है। मथुरा महतो अपने क्षेत्र में सहजता के लिए जाने जाते हैं। वहीं भाजपा ने भी इस इलाके में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। भाजपा ने विकास कुमार महतो पर भरोसा जताया है। वह एकदम नया चेहरा है। अब बात राजधनवार की। धनवार सीट पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की प्रतिष्ठा दांव पर है। बाबूलाल मरांडी लगातार दूसरी बार इस सीट से चुनावी मैदान पर हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने झामुमो के टिकट से चुनाव जीता था। इस सीट पर इंडिया गठबंधन की ओर से 2 प्रत्याशी चुनाव में उतरे हैं। झामुमो ने निजामुद्दीन और माले ने राजकुमार यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय के चुनाव से उतरने से भाजपा की बेचैनी बढ़ गई थी। हालांकि शनिवार को निरंजन राय ने भाजपा की सदस्यता ले ली। इधर गांडे विधानसभा सीट से इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में है। झामुमो ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। वहीं उनके खिलाफ भाजपा ने मुनिया देवी को चुनाव में उतारा है। वर्ष 2000 से इस सीट पर इंडिया गठबंधन की पकड़ रही है। सिर्फ एक बार वर्ष 2014 में भाजपा से जयप्रकाश वर्मा यहां से चुनाव जीते थे। वर्ष 2000 और 2005 में झामुमो के टिकट से सालखन सोरेन चुनाव जीते। 2009 में कांग्रेस की टिकट पर जीतकर सरफराज अहमद यहां से विधायक बने थे। बात डुमरी की करें तो डुमरी विधानसभा सीट पर मंत्री बेबी देवी की प्रतिष्ठा दांव पर है। झामुमो ने उन्हें एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया है। वहीं एनडीए में शामिल आसू ने यहां से यशोदा देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। जेएलकेएम के अध्यक्ष जयराम महतो को चुनाव मैदान में उतरने से यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। पिछले लोकसभा चुनाव में डुमरी विधानसभा सीट से जयराम महतो ने यहां से बढ़त हासिल की थी। ऐसे में उन पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार
लगातार नई